જોડાઈ રહ્યા છે ન્યુક્લિયસ सॉफ्टवेयरना सीईओ पराग भीसे। पराग सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सर, एक शुरुआत करना चाहेंगे एचएनबी पार्टनरशिप और ग्लोबल बिजनेस के साथ। सर, जैसे कंपनी ने यहाँ से कंप्लीट किए हैं 5 years ऑफ पार्टनरशिप विद नेशनल बैंक एचएनबी, तो सर क्या बिगेस्ट माइलस्टोन अचीव होता आपने देखा ड्यूरिंग दिस जर्नी, पहले वो समझना चाहेंगे। देखिए, एचएनबी एक श्रीलंका का एक बहुत बड़ा बैंक है। आई थिंक प्राइवेट बैंक में वन ऑफ द टॉप मोस्ट बैंक। और उनके साथ आपको पता होगा कि हम प्राइमरीली दो एरियाज में काम करते हैं, लेंडिंग में और ट्रांजैक्शन बैंकिंग में। तो एचएनबी एक ट्रांजैक्शन बैंकिंग का कस्टमर है जो अपने हमारे फिनेक्सिया प्रोडक्ट को यूज़ करके अपने कॉरपोरेट और एसएमई कस्टमर्स को सर्विस देते हैं। तो एचएनबी के साथ हमने 2021 में पार्टनरशिप शुरू की थी और वो हमारा पेमेंट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं अपने कॉरपोरेट कस्टमर्स के लिए। तो अभी हमने उनके साथ 5 सक्सेसफुल साल कंप्लीट किए हैं और वो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करके उनके बिजनेस की भी ग्रोथ हुई है एचएनबी की। सर, पराग सर, जैसे आपने मेंशन किया फिनेशिया के बारे में, सर कैसे ट्रांसफॉर्म होता आपने देखा एचएनबी ट्रांजैक्शन बैंकिंग इकोसिस्टम, और क्या मेजरेबल बेनिफिट्स आपने देखे जो बैंक ने यहाँ से विटनेस किए ओवर द लास्ट 5 years। देखिए, एग्जैक्ट नंबर्स तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जैसे मैंने बताया एचएनबी कस्टमर है जिनका बहुत बड़ा इकोसिस्टम है ऑफ जो हम छोटे कस्टमर्स हैं जिनकी बात करते हैं। एचएनबी एक बहुत रिप्यूटेड और बहुत पुराना बैंक है श्रीलंका में। और इनके जो एसएमई कस्टमर्स हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनके साथ वो बहुत काम करते हैं। तो उन्होंने अपने हमारे ज़रिए टेक्नोलॉजी को उनके एसएमई और कॉर्पोरेट कस्टमर्स को एक्सटेंड किया है, जिनकी वजह से उनके बिजनेस में बढ़ोतरी हुई है एचएनबी के कस्टमर्स की। और एचएनबी को उसकी वजह से फी मिलती है उन कस्टमर्स के ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने में। तो इसलिए इस तरह से एंड कस्टमर्स भी और बैंक भी सबको हमारे सॉल्यूशंस की वजह से फ़ायदा होता है। तो सर, एचएनबी पार्टनरशिप ग्लोबल बिजनेस के बारे में हमने जाना। आगे सर पराग से जानना चाहेंगे ग्रोथ पाइपलाइन और ऑर्डर बुक के साथ। सबसे पहले उसमें जानना चाहेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हम अभी देख रहे हैं इट्स बिकमिंग अ की प्रायोरिटी फॉर बैंक्स ग्लोबली। तो सर कैसे आप देख रहे हैं इसको, और कितना स्ट्रांग है डील पाइपलाइन करंटली अक्रॉस लीडिंग एंड ट्रांजेक्शन बैंकिंग सेगमेंट्स। हाँ जी, दोनों लेंडिंग और ट्रांजैक्शन बैंकिंग में डील पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रांग है। नंबर्स हम नहीं पब्लिश करते हैं, लेकिन जिन मार्केट्स में हम ऑपरेट कर रहे हैं, स्पेशली इंडिया में बहुत स्ट्रांग हमको रिस्पांस मिल रहा है मार्केट से। मिडिल ईस्ट से भी रिस्पांस आना शुरू हो गया। बीच में वॉर की वजह से थोड़ा स्लो डाउन हो गया था, लेकिन अभी वापस रिस्पांस आना शुरू हो गया। तीसरा हमारा मार्केट, बड़ा मार्केट जो है वो साउथ ईस्ट एशिया है, वहाँ से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बाकी जो हमारे डेवलप्ड मार्केट्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, लैटिन अमेरिका में हम प्रेजेंट हैं। और पिछले साल हमको एक कस्टमर यूएस में भी मिला है। तो इन सब एरियाज में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बहुत हाई हैं। जी सर, नेक्स्ट ग्रोथ जियोग्राफीज फ्रंट पर ही मेरा सवाल था, बट आपने यहाँ कवर कर लिया, तो आगे जानना चाहेंगे। अभी सर ये भी समझना चाहेंगे, बैंक्स यहाँ से जैसे देख रहे हैं इंक्रीजिंगली प्रेफरिंग एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट्स। तो सर न्यूक्लियस यहाँ से कैसे पोजिशन है टू कैप्चर दिस ट्रेंड। देखिए, हम जो जिन एरियाज में हम ऑपरेट करते हैं, जैसे यदि लैंडिंग एरिया की बात करें तो वहाँ पे हम पूरा लैंडिंग जो इकोसिस्टम है, एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनको मोटे तौर पे 3 एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। पहला एरिया है कस्टमर एक्विजिशन, जहाँ पे कि बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज लेंडिंग के लिए कस्टमर्स को एक्वायर करते हैं। दूसरा एरिया जो सर्विसिंग का है, जो पूरी लोन लाइफ साइकिल में पेमेंट्स आते रहते हैं, वो प्राइमरी फंक्शन होता है। बट कई बार ये होता है कि कस्टमर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, या तो जल्दी पे करना चाहते हैं या थोड़ा डिलेड पे करना चाहते हैं। तो ये सब फंक्शनलिटीज़ उसमें है। और इसके बाद तीसरा एरिया जो है, कुछ कस्टमर्स
पे नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए बैंक्स या फाइनेंस कंपनीज़ की स्पेशलाइज़्ड सर्विसेज़ होती हैं, जिसको हम कलेक्शंस बोलते हैं। तो लेंडिंग इकोसिस्टम में हम एंड टू एंड सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। ट्रांज़ैक्शन बैंकिंग की यदि बात करें हम, तो पेमेंट्स में हम हमारा सॉल्यूशंस पेमेंट्स की फ़ील्ड में है, रिसीवेबल्स में है, सप्लाई चेन में, फाइनेंशियल सप्लाई चेन में है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट में है। तो इस तरह के एरियाज़ में हमारे सॉल्यूशंस बैंक्स को मदद करते हैं। सर प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर जानना चाहेंगे FinOne Neo और फिनेंशिया जो कंपनी के फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं, सर कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज़ आप देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, और ये मिक्स कैसे इवॉल्व होता देखेंगे? साथ ही पराग सर कवर करना चाहेंगे इसके लिए अगर आप शेयर कर सके AI रोड मैप क्या है आगे? देखिए, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर इसेंशियली हम अपने आप को एक प्रोडक्ट कंपनी ही बोलते हैं। हालाँकि हमारी सर्विसेज़ की भी ऑफरिंग्स हैं, बट वो बहुत लिमिटेड है आज की तारीख में। फिनेक्सिया, फिनवन और इनके जो पहले के अवतार हैं, इनका यदि हम प्रोडक्ट करें रेवेन्यू करें, तो मेरे ख्याल से 75 से 80% तो हमारा प्रोडक्ट और उनसे रिलेटेड सर्विसेज से रेवेन्यू आता है। बाकी 15-20% सर्विसेज से आता है। यदि एआई की बात करें, तो एआई का यूज़ हम 3 एरियाज़ में कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी अपनी जो इंजीनियरिंग टीम है, वो अपनी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी के लिए एआई का यूज़ कर रहे हैं। उससे हमको काफ़ी प्रोडक्टिविटी गेन की उम्मीद है। हमने अपना एक वाइब कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म बनाया है अपने यूज़ के लिए, जिसको यूज़ करते हुए हमारी अपनी इंजीनियरिंग टीम फास्टर और बेटर क्वालिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को। ये पहला एरिया है। दूसरा एरिया है, जो हमारे अपने प्रोडक्ट्स हैं, उसमें हम एम्बेडेड यूज़ केसेस हर एक रिलीज़ के साथ प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारे कस्टमर्स उन यूज़ केसेस को यूज़ करके, वो हो सकता है कि क्रेडिट्स असेसमेंट के एरिया में हो, या सर्विसिंग के एरिया में हो, या कलेक्शंस के एरियाज़ में हो, उससे उनको बेनिफिट मिले। और तीसरा एआई, हम हमारा जो अपना फंक्शनिंग है कंपनी का, जो हमारे सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, एडमिन हो गया, बाकी सब डिपार्टमेंट्स में भी हम एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी हम अपनी वर्कफोर्स को ट्रेन कर रहे हैं, जिससे कि सारे एरियाज़ में प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स मिले हमको। जी सर, एक लास्ट ये जानना चाहेंगे अगर कंपनी के सॉल्यूशंस की बात करें, मैनेज ओवर $15 ट्रिलियन वर्थ ऑफ ट्रांजैक्शन एनुअली देखने जाए तो सर कैसे आप यहाँ से देख रहे हैं लेवरेजिंग AI और एनालिटिक्स टू फर्दर एनहांस दिस प्लेटफॉर्म्स? देखिए, जैसे मैंने पहले बोला था कि जो पोटेंशियल तो बहुत है। सब जगह से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और मार्केट इंडिया में और बाकी रीजन्स में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेंडिंग में तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ट्रांजैक्शन बैंकिंग सारे बैंक्स यूज़ नहीं करते हैं, और नॉर्मली बड़े बैंक्स यूज़ करते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ डील्स कम होते हैं, बट बड़ी डील्स होते हैं। बट दोनों एरियाज़ में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मार्केट से। राइट, पराग सर काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की हमारे साथ। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। થેન્ક યુ સો મચ. તો આ રીતે ન્યુક્લિયર સોફ્ટવેરના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ચર્ચા કરી. સ્ટોક પ્રાઇસ પર નજર કરી લઈએ. અત્યારે 3.5% ઘટાડા સાથે અરાઉન્ડ 20 લો ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે ન્યુક્લિયર સોફ્ટવેર. એ સાથે